जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। इससे पहले वाले कुछ वीडियोस हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, एंड एरे पे कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि एरे का जो कुछ कॉन्सेप्ट होगा वो स्ट्रिंग में भी यूज होने वाला है। सो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जो स्ट्रिंग वाला टॉपिक होगा जहां पे एरे का यूज आएगा स्ट्रिंग में, वो पॉइंट आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो बेसिकली स्ट्रिंग के डेफिनेशन को सी प्रोग्रामिंग में मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होता है कि कोई भी अल्फाबेट होगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अगर इनको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग। क्लियर है? कोई भी अल्फाबेट या फिर आप एग्जांपल कोई भी लेटर को अगर हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो हो गया कैरेक्टर्स। और एक से ज्यादा कैरेक्टर या फिर एक से ज्यादा लेटर मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। सो उस वर्ड को मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक वर्ड है ट्यूटर, अभी ये वर्ड है। इस वर्ड को अगर हम डबल कोट्स में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। क्लियर है? सो आई होप कि आपको एग्जांपल से ये पता चल गया हो कि कैरेक्टर क्या होता है, और एक से ज्यादा कैरेक्टर मीन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मिलकर क्या बनते हैं, एक स्ट्रिंग बनते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर। अब जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो हमेशा क्या होता है, लास्ट में एक हम नल कैरेक्टर भी मेंशन करते हैं। अब ये क्यों मेंशन करते हैं, जब हम स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज डिटेल में क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर्ड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग जो होता है वो सी प्रोग्रामिंग में एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर होता है। सो जब हमने एरे पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि एरे का सिंटेक्स क्या होता है। अगर हमें एरे इनिशियलाइज करना है या फिर डिक्लेयर करना हो तो सिंटेक्स क्या था कि डेटा टाइप। तो वहां पे मैंने एग्जांपल लिया था इंट टाइप के एरे का, तो क्या था सिंटेक्स इंट और नेम ऑफ द एरे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं साइज। तो सपोज अगर मैं साइज ले लो 20, तो ये हो गया सिंटेक्स ऑफ एरे। और स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर। इट मीन्स कि हम एरे कैरेक्टर टाइप का, तो क्या हो जाएगा उसका डेटा टाइप कैर, और यहाँ पे हम ले ले एरे, और इसका मैंने साइज ले लिया, सपोज हम ले लेते हैं 3। क्लियर है? तो कैरेक्टर ऑफ एरे जो होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब एरे में और स्ट्रिंग में एक डिफरेंस होता है, मीन्स जो कैरेक्टर एरे होता है और स्ट्रिंग में एक डिफरेंस क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग एरे क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग एरे में लास्ट में ये जो नल कैरेक्टर होता है वो भी एक एलिमेंट होता है, बट ऐसा एरे के केस में नहीं होता है। अब अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन और इसके बाद होगा स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट में ये चीज आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। तो स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सेम जैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। मैं लिख देता हूं सेम एज एरे। तो सबसे पहले आता है डेटा टाइप, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एरे का नेम, या फिर मैं मिलता हूँ स्ट्रिंग नेम, और इस स्ट्रिंग का साइज, यहाँ पे लिख देता हूँ साइज। और हमेशा ध्यान दें कि सपोज अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें अगर 10 एलिमेंट है या फिर 10 आप ले ले कैरेक्टर है, तो साइज एक ज्यादा होना चाहिए। मीन्स अगर स्ट्रिंग का जो लेंथ है, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग का लेंथ अगर n है तो यहाँ पे जो साइज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, n+1, क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर जो हम यहाँ पे अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो नल कैरेक्टर को हम अपेंड करते हैं एंड में, तो उसके लिए वो एक स्पेस। क्लियर है? तो ये हो गया सिंटेक्स। तो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप हो जाता है कैर डेटा टाइप, और स्ट्रिंग का नेम हम स्ट्रिंग नेम ही ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा साइज। क्लियर है? तो ये हो गया सिंटेक्स स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। नाउ लेट्स सी कि हम स्ट्रिंग में इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन मींस कि हम जो स्ट्रिंग हम क्रिएट करें, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें हम कोई वैल्यू असाइन करना, तो इसको हम जनरली 4 टाइप से करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स था वो क्या था। स्ट्रिंग का सिंटेक्स था हमारे पास कि डेटा टाइप जो कि था कैर, और स्ट्रिंग का नेम, और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे थे साइज, हम कितने साइज की स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्या है, असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल विदाउट स्पेसिफाइंग साइज। तो अगर हम बिना साइज बताए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो जो हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं उसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैर जो कि डेटा टाइप है, और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग का नेम, और इस ब्रैकेट को हम एम्प्टी छोड़ देंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम जो स्ट्रिंग है वो असाइन कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं आएगा, सिंपली हम डबल कोट्स में सपोज अगर मैं अपना नेम मेंशन कर रहा हूँ तो अभिजीत, ये आ गया असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल विदाउट साइज। नेक्स्ट क्या है, असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल विथ प्री डिफाइंड साइज। तो प्री डिफाइंड साइज में क्या हो जाएगा कि सपोज अगर हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसका हमने पहले ही साइज मेंशन कर दिया डिक्लेरेशन के टाइम पे। अगर हमने मेंशन कर दिया 50 साइज है, तो 50 से कम साइज के जितने भी स्ट्रिंग होंगे उनको हम इसमें स्टोर कर सकते हैं।
तो उसका सिंटेक्स भी सेम ही होगा, यहाँ पे सेम सिंटेक्स फॉलो होगा। जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइज मेंशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कैर और स्ट्रिंग का नेम, और सपोज मैं साइज देता हूँ 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग लेटर, मैं ले लेता हूँ अभिजीत। क्लियर। तो ये हो गया कि विदाउट साइज और विथ प्रीडिफाइंड साइज हम कैसे स्ट्रिंग लिटरल को स्टोर कर रहे हैं एक स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में। क्लियर है। या फिर हम बोल सकते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट है असाइनिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विथ साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं, मींस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं करेंगे। अभी जो पिछला एग्जांपल था इसमें क्या था, हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा एक साथ असाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मींस कि ए को हम अलग करेंगे, फिर बी को हम अलग करेंगे, ऐसे। तो इस केस में जब हम करेंगे यहाँ पे असाइन, तो यहाँ पे असाइन तो इसका सिंटेक्स हो जाएगा, स्टार्टिंग जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो सेम फॉलो होगा, कैर, और यहाँ पे आ जाएगा एरे का नेम। तो एरे का नेम आ जाएगा, एरे का नेम या फिर स्ट्रिंग का नेम बोले, ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम आ जाएगा str नेम, और यहाँ पे अगर मैं साइज है तो 20 इज इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करना है विथ साइज, तो इसलिए मैंने साइज मेंशन किया है। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। पहला कैरेक्टर आ गया ए, फिर दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा बी, फिर तीसरा कैरेक्टर आ जाएगा एच, फिर चौथा कैरेक्टर आ जाएगा आई। सपोज मैं सिर्फ अभी ही स्टोर कर रहा हूँ, तो अगर ये आई लास्ट है तो इसके बाद एक आ जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि नल कैरेक्टर एंड में अपेंड करेंगे। तो ये नल कैरेक्टर एंड में अपेंड करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास कि असाइनिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद साइज। और विदाउट साइज में तो सिंपली हम इस 20 को यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा विदाउट साइज में, कैर str नेम, ये एम्प्टी इज इक्वल टू ए बी, एंड यहाँ पे आ जाएगा एच एंड आई, एंड यहाँ पे सिंपली। क्लियर है। तो ये हो गया 4 वे से हम कैसे स्ट्रिंग में वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन क्या होगा कि बहुत बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे जब हम साइज स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो इस स्ट्रिंग का जो यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है, सो कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने साइज के जो स्ट्रिंग है वो स्टोर है, मींस कितने साइज कैरेक्टर स्टोर है। तो ये पता चलता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लेता है कि जो भी यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने इंसर्ट किया है वो उसका पूरा का जो पूरा साइज है वो क्या है। अब जैसे यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमने 20 मेंशन किया है, तो एक चीज आप ध्यान रखें कि जब आप इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो टोटल 19 कैरेक्टर प्लस जो यहाँ पे लास्ट वाला है नल कैरेक्टर, वो टोटली मिलाकर 20 साइज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरे का पूरा 20 का 20 कैरेक्टर इंसर्ट करवा देंगे, उसके बाद अगर आप इस नल कैरेक्टर को इंसर्ट करवाएंगे 21st एलिमेंट, तो मे बी वो आपको एक एरर जनरेट कर सकता है। क्लियर। सो आई होप कि आपको स्ट्रिंग का एक बेसिक क्लियर होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के कुछ एग्जांपल्स, स्ट्रिंग में कुछ फंक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से हम जो कोडिंग क्वेश्चन होता है उसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कोडिंग क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर या फिर पहले मैं कंपाइलर पे डिस्कस करूंगा कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर कैसे उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम प्रिंट करते हैं, कैसे अगर हमें यूजर इनपुट लेना है स्ट्रिंग, ये जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है इसमें अगर हमें यूजर इनपुट लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑनलाइन कंपाइलर पे। सो आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। एंड इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स पे जो सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो लूप्स हो गया, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, इनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन के नाम से वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड प्लेसमेंट रिलेटेड और भी वीडियोस लाइक HR क्वेश्चंस एंड पाइथन क्वेश्चन, जावा क्वेश्चंस के लिए भी आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।